उद्यापासून 2 दिवसाचा जो आहे जनता कर्फ्यू नागपूरमध्ये घोषित करण्यात आला आहे। हा जनता कर्फ्यूबद्दल कुठल्याही प्रकारची शासनाची सूचना नसताना स्वयंस्फूर्तीने जो आहे जनता कर्फ्यू पाळण्याच्या सूचना ज्या आहे नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी केला आहे। या पूर्ण जनता कर्फ्यूमध्ये किराणा आणि अत्यावश्यक सेवा वगळता बाकी सर्व दुकाने बंद करण्याचे किंवा स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवण्याचे जे आहे त्यांनी विनंती केली आहे। या पूर्ण बाबतीचा व्यापार जगतावर आणि व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होणार आहे हे आपण जाणून घेण्यासाठी आज आलो आहोत गांधीबागच्या परिसरामध्ये, जिथे छोटे मोठे व्यापारी आणि त्यांचे शॉप्स आहेत। आपण त्यांना भेटून त्यांच्या भावना जाणून घेऊया। उद्यापासून 2 दिवसाचा शहरात जनता कर्फ्यू हा स्वयंस्फूर्तीने पाळण्याचे आवाहन नागपूरचे महापौर संदीप जोशी यांनी नागपूरच्या जनतेला केले आहे। मागच्या 4 महिन्याच्या लॉकडाऊनवर व्यापारी वर्गातून नाराजी स्वरूपात आक्रोश व्यक्त करण्यात आला होता। मात्र आता या जनता कर्फ्यूवर व्यापाऱ्यांचे मत भिन्न असल्याचे दिसून येत आहे। एकंदरीतच अनेक व्यापाऱ्यांचा 2 दिवसाच्या या जनता कर्फ्यूला पाठिंबा असला तरी किमान 15 दिवसाचे लॉकडाऊन व्हायला पाहिजे असे देखील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे। सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि मेयर साहब ने आम जनता से अपील की है कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए 2 दिन वे जनता कर्फ्यू में सहभागी रहे। तो मैं भी मेरी ओर से आम जनता से अपील करता हूँ कि कम से कम 2 दिन वे घर के बाहर ना निकले और इस कोरोना चेन को तोड़ने में अपना कुछ ना कुछ योगदान दें। आपल्यासोबत आहे राजेश लोहिया, ज्यांचा जे व्यावसायिक आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे या पूर्ण बाबतीमध्ये आपण जाणून घेऊया। नमस्कार राजेश जी, मुझे बताइए, अभी जो 2 दिन का जनता कर्फ्यू आयोजित किया गया है तो इसका आपके व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं इस पूरे बारे में? 2 दिन के बंद से फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली होना चाहिए 8 से 10 दिन का बंद होना चाहिए कम से कम, और बंद बिल्कुल स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि जिसके अंदर में सब्जी, किराना, बेकरी, दूध सब कंप्लीटली बिल्कुल रोड पे व्यक्ति ही नहीं मिलना चाहिए। 1 दिन के बंद से 2 दिन के बंद से इफेक्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि पूरा 8 दिन का या 15 दिन का बंद होना चाहिए? अगर उसको कोरोना के लिंक को तोड़ना है तो 8 दिन 10 दिन से होना, और 2 दिन के बंद से क्या होगा? 2 दिन के पहले उसके अंदर में किराना के अंदर में लाइन लग जाएगी और उल्टा उससे बढ़ जाएगा। और अगर रोड पे व्यक्ति घूमेगा, आज मेरी शॉप का बच्चा अगर रोड पे वो घूमेगा तो 2 दिन के बाद में जब वो आएगा तो वो कोरोना लेकर आएगा। अगर वो बिल्कुल ही पब्लिक रोड पे ही नहीं होंगी तो उसको भी घर में बैठना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, आपका कहना है कि जो है अत्यावश्यक सेवा जैसे मेडिकल छोड़ के मगर कंप्लीटली बंद होना, किराना शॉप वगैरह सब बंद होना चाहिए। कंप्लीटली बंद होना चाहिए। पर इसके पहले भी ऐसा हुआ था कि जो 4 महीने का लॉकडाउन था तो उसमें सब बंद था, तो वो और अब की स्थिति है, इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? पहले सीजन का पीरियड था। अप्रैल मई जो होता है व्यापार के अंदर का 50% का धंधा होता है, 40 to 50% का धंधा होता है, और इस समय में अधिक मास श्राद्ध पक्ष के बाद में इस समय में व्यापार कम होता है, तो उतना व्यापार में इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली 10 दिन के 12 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। तो ठीक है, आपके इसमें नहीं इसमें फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मगर अन्य जो क्षेत्र है, जो व्यापार है, तो इसमें जो नुकसान उनको हुआ है अभी 4 महीने के इसमें, तो अभी की स्थिति में उनका आप क्या सोचते हो? देखिए, नुकसान कुछ न कुछ तो आसार के अंदर में सबको होएगा। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होएगा या किसी को होएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर सबको सेहत अगर सुरक्षित रखना है तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एकंदरीतच जे आहे, आरोग्य जर सुरक्षित ठेवायचं असेल तर कोरोनासारख्या या विषाणूजन्य रोगावर विचार करायला पाहिजे आणि मग किमान 15 दिवसाचा तरी लॉकडाऊन व्हायला पाहिजे असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे। आपण पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या अध्यक्षांना जाऊन भेटूया, त्यांचं म्हणणं काय या जाणूनच घेऊया। 6 महिन्याच्या लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय डबघाईला आला। एकंदरीत व्यवसायात झालेली हानी ही भरून नेण्याजोगी नाही, सोबतच व्यवसायात नफा होईल अशी परिस्थिती देखील नाही। तरीही व्यापारी हे जनता कर्फ्यूच्या पाठीशी असल्याचे दिसून आले। सध्या स्थितीवर लक्ष देऊन आम्ही व्यापाऱ्यांकडून जाणून घेतले की त्यांना जर आरोग्य आणि व्यापार निवडण्याचे विचारले तर त्यांनी आरोग्याला प्राथमिकता देणार असल्याचे सांगितले। यावरून लक्षात येतं की व्यवसाय जरी महत्त्वाचा असला तरी सामाजिक जबाबदारी ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे।
आपण अजून काही व्यापाऱ्यांकडे आलो आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे उद्याच्या या जनता कर्फ्यूवर ते आपण जाणून घेऊया. आपल्यासोबत आहेत साडी व्यवसायी, ज्यांचं कपड्यांचं शॉप आहे, गारमेंटचं शॉप आहे. त्यांचं काय म्हणणं आहे नेमकं या 2 दिवसाच्या जनता कर्फ्यूबद्दल. तर मुझे बताइए, आप 2 दिन का जो है जनता कर्फ्यू है कल से, तो आप इस जनता कर्फ्यू को कैसे देखते हैं? हमारी नज़र में जनता कर्फ्यू 2 दिन के हिसाब में इसका कोई समाधान हल नहीं निकलेगा इससे। अगर जनता कर्फ्यू कड़ाई से पालन किया जाएगा तो ही इसका हल है, और वो भी करीब करीब अगर नागपुर इतनी रफ्तार से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो हमारा सुझाव यही है कि अगर इसको करना है तो 14 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए, ताकि बीमारी 14 दिन के अंदर में बाहर हो सकती है। तो 14 दिन का जो लॉकडाउन है, तो 14 दिन के लॉकडाउन में इतना जो डेथ रेट है, जो लोग मर रहे हैं 60-60 लोग डेली के, तो ये क्या कम हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? जब डॉक्टरों का सजेशन है कि कोरोना किसी भी व्यक्ति को लगता है तो उसको 14 दिन का उसको क्वारंटाइन होना ज़रूरी है। अगर वो 14 दिन में क्वारंटाइन होता है तो उसकी तबीयत सुधर सकती है। तो अगर हम किसी से भी भय है उसको 14 दिन के अंदर में हम निकाल सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों की सलाह है, तो अपन ने ये ऐसा करके देखना चाहिए। अभी ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम जो 4 महीने का लॉकडाउन था, तो उसमें जो है लोगों को बहुत सी परेशानी हुई थी, नुकसान हुआ था व्यापारियों का। तो अभी अगर 15 दिन का भी मिनिमम अपन लॉकडाउन का सोचे, तो उसमें जो व्यापारियों का नुकसान होगा या बिजनेस का लॉस होगा, तो उसको आप कैसे देखते हैं? हमारा लॉस तो अभी 6 महीने के अंदर में बहुत कुछ हो चुका है, और हम लोग उतना जब सहन कर चुके हैं तो 15 दिन का और सहन कर लेंगे, परंतु उससे आने वाला पूरा पीरियड तो सुधर जाए, ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है। अगर आपको 15 दिन का लॉकडाउन चुनने के लिए बोला जाए, या फिर लोगों का सेहत, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? मैं समझा नहीं आपका। बोल रहे हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन बोला जाए, चुना जाए तुम्हारे को, हाँ। तो आप उसको कैसे देखेंगे? आप उसको मान्यता देंगे कि छुप छुप के दुकानें खोलेंगे? नहीं नहीं, अगर करना है तो कड़काई से ही पालन किया जाएगा तो ही ये सक्सेस होगा। ऐसा व्यापारी का भी मनोबल होना चाहिए और सरकार की भी ईमानदारी से इसका पालन करने की नीयत होनी चाहिए, दोनों चीज़ें। मुंडे जी ने जो है व्यापारियों को सख्ती से दुकान बंद करने के लिए बोला था, तो उसमें बहुत जो है व्यापारियों ने अपना विरोध दर्शाया था। तो अभी आपका क्या कहना है? व्यापारी अपने व्यापार के बगैर रह नहीं सकता है, पहली बात है, समझे ना। तो वो इस बीमारी को इतनी गहराई से उस टाइम लिया नहीं था उसने, पर आज जिस ढंग से परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इससे व्यापारी भी दहशत में है। अगर इसको अच्छे ढंग से गवर्नमेंट अच्छे ढंग से पालन करेगी तो ज़रूर इसका हल निकलेगा। नक्कीच जे आहे व्यापारी आपल्या व्यापाराशिवाय राहू शकत नाही, मात्र तरी पण आपलं जर व्यापार किंवा आरोग्य जर निवडीचा प्रश्न आला तर नेहमीच ते आरोग्याला प्राथमिकता देईल. आपल्यासोबत अजून एक व्यापारी आहेत, आपण त्यांची भावना जाणून घेऊया. मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आपका नाम बताइए पहले. मेरा नाम है रूपचंद लोहिया। लोहिया जी, मुझे बताइए, आपका बिजनेस जो है तो उसको अभी 2 दिन बंद रखना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है जो इसमें लॉस होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा? लॉस तो होगा, होने के बावजूद बंद रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार जो अगर घोषित कर रही है भाई ये 2 दिन का शनिवार इतवार का अपने को जनता कर्फ्यू रखना, जनता कर्फ्यू है तो उसमें बंद रखना ही पड़ेगा। बाकी व्यापारियों को तो हमारे 6 महीने से नुकसान, फरवरी के बाद में कंटिन्यू बंद तरीका बंद है, एक दिन चालू एक दिन बंद। हमारे बाहर गांव के कोई व्यापारी आ नहीं पा रहे क्योंकि उनको साधन नहीं है। साधन होने के बाद में उनको कभी आ भी जाए तो इधर की दुकानें बंद है, इधर का काम आधा हुए, इधर आया तो इधर की दुकान चालू है, उधर दुकान बंद है, उधर का काम नहीं होता, इसलिए वो व्यापारी बाहर गाँव से को आ नहीं पा रहा है। अभी जो स्थिति है तो उसमें जो है व्यापार ठीक चल रहा है या मिडल चल रहा है? मिडिल क्या है, मतलब एकदम स्लोली ऑक्सीजन पे चल रही है गाड़ी अभी भी, क्योंकि व्यापारियों को बाहर से आने के साधन नहीं है, और साधन रहने के बाद पूरा मार्केट चालू नहीं है। मार्केट चालू नहीं है, व्यापारी आने के बाद दहशत खाता कि भाई जाऊँगा रुकूंगा कहाँ, मेरा काम होगा नहीं। तो हर तरह से व्यापारी वो आने वाला भी दहशत में, यहाँ देने वाला भी आया, आज आया व्यापारी मेरी दुकान बंद है, सामने दुकान में लेके गया, मेरा मार खाया मैंने, और मेरी दुकान चालू है सामने वाले दुकान बंद है तो वो मार खाया। नुकसान कहीं न कहीं व्यापारी का नुकसान हो रहा है। मुंडे जी जो आयुक्त थे अभी, पूर्व आयुक्त थे नागपुर के, उन्होंने कहा था कि हर व्यापारी ने जो है अपने शॉप का के लोगों का और खुद का कोरोना टेस्ट करना चाहिए, तो उनका बहुत सा विरोध हुआ। तो अब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि व्यापारी अपने नुकसान की वजह से उनका विरोध किया, वहाँ तक ठीक है। बाकी जनता के हिसाब में और बीमारी के हिसाब में कंट्रोल करने के हिसाब से मुंडे के मुकाबले दूसरा कोई नहीं आ पाएगा।
जो मुंडे ने काम किया है, वो तत्काल से कड़काई से काम किया है, वही अगर वो ना शासन की प्रशासन की मतलब कड़काई और हकीम की नरमाई, तो वो मुंडे जी थे मतलब, तो मुंडे जी ने कड़काई के साथ वहाँ काम किया और कंट्रोल किया है उसके। और अगर वो होते शायद आज इतनी आबादी ये बीमारी और नहीं फैल पाती मतलब। तो उनकी कमी जो है, आपको लग रहा है कि उनकी कमी अभी नागपुर हाँ, तो को उनके बराबरी कड़काई से शासन को ये कंट्रोल करने वाला आपको नहीं मिलेगा, आने वाला भी नहीं मिलेगा और जाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो जो कड़काई से काम कर रहे थे वो काम करने वाला नहीं मिलेगा। एकंदरीतच जे आहे मुंडेंनी जी आहे नागपूरची कोरोना स्थिती आटोक्यात आणली होती, त्यावर व्यापाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की ते कडक होते, पण मात्र जी कोरोनाची स्थिती आहे तर या च्या शिस्तीमुळेच जी आहे कुठेतरी कोरोना स्थिती आटोक्यात होती. व्यवसायाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे लेबर वर्ग यांच्याशिवाय व्यवसाय संचलित होणे कठीण आहे. आपण त्यांचे मत जाणून घेतले असता त्यांनी सुद्धा जनता कर्फ्यूला आपला प्रतिसाद दर्शवला. व्यवसायामध्ये महत्त्वाची कडी ज्याप्रमाणे एक व्यावसायिक असतो त्याचप्रमाणे एक वर्ग असतो, तो आहे लेबर. लेबर वर्गाशिवाय व्यापार चालत नाही, आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपल्यासोबतच एक लेबर आहे, जे आहे व्यावसायिक लेबराचा जो आहे काम करतात. त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की उद्याच्या जनता कर्फ्यूमध्ये त्यांचं काय मत आहे, त्यांना काय वाटते उद्याच्या 2 दिवसाच्या जनता कर्फ्यूने काय होणार आहे, त्यांच्यावर काय फरक पडणार आहे. आपलं नाव सांगा. माझं नाव जगदीश चंपतराव खंडागळे. काय करता आपण? मी गाडी चालवतो, डेकोरेशनचं काम आहे. तर 2 दिवसाचे जे आहे जनता कर्फ्यू उद्या नागपूरमध्ये आहे, तर त्याचा जो आहे व्यापारावर काय फरक पडणार आहे किंवा तुमच्या आयुष्यावर काय फरक पडणार आहे, उद्याचा 2 दिवसाचा तुमची रोजी जाणार आहे, काय तुम्हाला वाटते? नाही सर, तसं काही जाणार नाही आहे, कारण हे पाहिजेच ना. लॉकडाऊन किंवा आपलं जनता कर्फ्यू हे 2 दिवसासाठी चालेलच ना. आणि एकंदरीत जी आहे कोरोनाची परिस्थिती आहे, सध्या शहराची स्थिती खूप खराब आहे, तर अशा परिस्थितीत या 2 दिवसाच्या लॉकडाऊननी काही फायदा होईल का, तुम्हाला काय वाटते? नाही, फायदा तर होणारच आहे काही ना काही थोडासा तरी. म्हणजे कसा फायदा होईल काय वाटतं? कसं जनता कर्फ्यू असल्यामुळे कोणी बाहेर निघणार नाही, त्याच्यामुळे थोडं पेशंटवर काही ना काहीतरी पडेल ना फरक. आता 6 महिन्याचा जेव्हा जनता कर्फ्यू होता, तर एकंदरीत तुम्ही 6 महिने कसे घालवले? ते तर आम्ही घरीच घालवले. मग 2 दिवसाचं जे लॉकडाऊन आहे त्याच्यामध्ये एकंदरीत जे आहे व्यापाऱ्यांचा कल असा दिसतो आहे की 2 दिवसाच्या लॉकडाऊननी काही होणार नाही, मात्र किमान 15 दिवसाचा लॉकडाऊन व्हायला पाहिजे, जेणेकरून कोरोनाच्या संक्रमणाची जी चेन आहे तिला कुठेतरी ब्रेक बसेल आणि जे आहे कोरोनाच्या वाढत्या मृत्यूच्या दरामध्ये कमतरता येईल. आणि त्याचमुळे जो आहे लोकप्रतिनिधींनी 2 दिवसाचा जे स्वयंस्फूर्तीने जनता कर्फ्यू पाळण्याचा आग्रह केला आहे, त्याला एकंदरीतच असं दिसतं आहे की त्याला सर्वांची मान्यता आहे. 2 दिवसाचा जनता कर्फ्यू पाळला जाईल. कॅमेरा पर्सन विनीतसह मी प्रकाश शुंकलवार, कृषी समृद्धी न्यूज, नागपूर.